हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज थोड़ा सा 2 दिनों के अंतराल पर वीडियो आई है। कुछ आवश्यक कार्य की वजह से व्यस्तता थी। फिलहाल फिर भी एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण सेशन है, तुलसीदास एक नज़र सब कवर है ये सेशन। इस तरीके की वीडियो आप सभी लोगों को मिलना शुरू हो गई है। आप सभी लोगों में से काफ़ी विद्यार्थी पसंद भी कर रहे हैं इस तरीके की वीडियो। तो इससे मनोबल बढ़ रहा है। तो अब आपको लगातार हम इस तरीके से स्पेशल सेशन प्रोवाइड करवाते रहेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण साहित्यकार रहेंगे, कवि रहेंगे, उपन्यासकार रहेंगे, निबंधकार रहेंगे। इस तरीके की वीडियो अब आपको लगातार मिलती रहेगी। तो कृपया आप सभी लोगों से केवल एक अपील है कि चैनल पर जो भी साथी जुड़ेंगे, वीडियो को ज़रूर लाइक कर देंगे, क्योंकि लाइक करने से वीडियो ट्रेंड करती है। आप सभी लोग जब देखा करें तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, और चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। इतना आप अपनी तरफ से करिए, बाकी तो मैं कर ही रहा हूँ। इसमें हम तुलसीदास के जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उनके महत्वपूर्ण पंक्तियों के बारे में, और तुलसीदास के विषय में विद्वानों के क्या कथन हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, वो बात इसमें करेंगे। आइए सेशन का प्रारंभ किया जाए। बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, संक्षिप्त और सारगर्भित होगी। तो इसमें सबसे पहले तुलसीदास जी के बारे में, जीवन परिचय के बारे में एक नज़र हम लोग दौड़ा लेते हैं। नाम तो आप सभी को पता है कि तुलसीदास है। बचपन का नाम इनका रामबोला था। जन्म तिथि 1532 ईस्वी है। जन्म स्थान कहाँ पर है भाई? सोरो जो है सूकर क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुलसी था। पत्नी इनकी रत्नावली थी। दीक्षा गुरु जिनसे इन्होंने अपनी दीक्षा प्राप्त करी थी वो नरहरियानंद थे, और शिक्षा गुरु थे शेष सनातन। ये दोनों महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। दीक्षा गुरु इनके कौन थे? नरहरियानंद थे। और शिक्षा गुरु थे इनके कौन? शेष सनातन। प्रसिद्ध ग्रंथ इनका है रामचरितमानस, घर घर में पाया जाता है। और कौन से दर्शन से संबंधित हैं? ये वैष्णव दर्शन से संबंधित हैं। मृत्यु इनकी 1623 ईस्वी में हुई थी, संवत 1680 में। प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं की बात करें तो इनकी साहित्यिक रचनाओं में रामचरितमानस है, दोहावली है, कवितावली है, हनुमान चालीसा है, जानकी मंगल और विनय पत्रिका इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में है। अब हम सभी लोग तुलसीदास जी के जन्म स्थान के विषय में जो मतभेद है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, कि जो मतभेद इनके जीवन के विषय में, इनके जन्म के स्थान के बारे में है, उसके बारे में। लाला सीताराम, गौरीशंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी, रामदत्त भारद्वाज और गणपत चंद्र गुप्त ने तुलसीदास का जन्म स्थान सूकर खेत सोरो यानी कि जिला एटा के अंदर माना है। कहाँ पर इनका जन्म स्थान माना गया है? एटा जिले के अंदर इनका जन्म स्थान माना गया है। और बेनी माधव दास हो गए, महात्मा रघुबर दास हो गए, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और इनके अकॉर्डिंग है राजापुर जिला बांदा के अंदर इनका माना जाता है क्या? जन्म स्थान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ है। तो यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन कर लीजिएगा, हिंदी काव्य के प्रौढ़ता के युग का आरंभ तुलसीदास द्वारा हुआ है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और शुक्ल जी इनका जन्म स्थान राजापुर जिला बांदा मानते हैं। बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी इत्यादि लोग कहाँ मानते हैं? सूकर खेत जिला एटा के अंदर मानते हैं। तुलसीदास के संबंध में विद्वानों द्वारा कही गई जो पंक्तियां हैं, उक्तियां हैं, उनके विषय में बात करें तो नाभादास ने कहा है कि कलिकाल का वाल्मीकि, तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा भाई? नाभादास ने कहा है। स्मिथ ने मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसीदास को बताया। गृहर्षण के अकॉर्डिंग कि बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोक नायक यदि कोई है तो वो कौन है भाई? तुलसी है। बुद्धदेव के बाद यदि कोई लोक नायक सबसे बड़ा है तो वो कौन है भाई? वो है तुलसी। ये ग्रियर्सन का वक्तव्य है। मधुसूदन सरस्वती का कहना है कि आनंद कानेन कानने कश्चित अंग तुलसीन तरु, कविता मंजरी यस्य राम भ्रमरम भूषिता। आगे बात कर लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भगन भजन का उपदेश करती है, तो दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। शुक्ल जी का दूसरा वक्तव्य है कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। कौन कवि? तुलसीदास। यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। रामचंद्र शुक्ल का अगला वक्तव्य है कि तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं।
आगे बढ़िएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का वक्तव्य है इनको लेकर के कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हुआ हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये क्या कह रहे हैं कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हुआ हो। रामविलास शर्मा ने इनको जातीय कवि की संज्ञा दी है। अमृतलाल नागर ने इन्हें मानस का हंस, आपको पता है कि मानस का हंस इन्होंने लिखा भी है अमृतलाल नागर ने, वो तुलसी के विषय में ही है। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे तुलसीदास जी की गुरु परंपरा का क्रम अगर देखेंगे तो गुरु परंपरा इनकी कौन सी रही है? राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद और तुलसीदास। यानी तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरिहरदास या नरहरियानंद, और नरहरियानंद या नरिहरदास के गुरु कौन थे? अनंतानंद थे। इनके रामानंद थे, और रामानंद के कौन थे भाई? राघवानंद थे। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। भैया तो इनके ससुर कौन हो गए? दीनबंधु पाठक हो गए। एक बार तुलसीदास की अनुपस्थिति में जब रत्नावली अपने भाई के साथ अपने पीहर चली गई, पीहर मानने की नैहरे चली गई, तो तुलसी भी उनके पीछे पीछे पहुंच गए। वहां रत्नावली ने उनको बुरी तरह से फटकारा था। क्या फटकार लगाई थी उसने? तो इस संबंध में दोहे प्रसिद्ध हैं। दो दोहे प्रसिद्ध हैं रत्नावली ने जो फटकार लगाया है कि लाज न लागत आपको, दौरे आयहु साथ, और धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ। अष्ठ चर्म में देह मम तामे जैसी प्रीत, मतलब हड्डियों और चमड़े की बनी ये देह है इसमें आप इतनी प्रीति रख रहे हो, प्रेम रख रहे हो, तैसी जो श्री राम माँ होती न तव भयभीत। अगर ऐसा भगवान में रखते आप ना, तो किसी भी प्रकार का संकट नहीं होता। ये रत्नावली के द्वारा लगाए गए फटकार हैं, ये दोहों के रूप में वर्णित मिलते हैं। टोडरमल की मृत्यु पर तुलसीदास ने कई दोहे लिखे थे। चार गांव को ठाकुरों, मन को महामहीप, और तुलसी या कलिकाल में अथय टोडर दीप। राम धाम टोडर गए तुलसी भय असोच, जियबी गीत पुनीत बिनु यह जान संकोच। ये कविता बड़ी महत्वपूर्ण है इनकी, ये दोहा बड़ा महत्वपूर्ण है। ये टोडरमल की मृत्यु पर तुलसीदास ने लिखा था। रहीमदास ने तुलसीदास के विषय में कुछ दोहे दिए हैं। तो सुरतीय नृत्य नागतीय सब चाहत यसी होय, ये तुलसीदास जी लिखे हैं। और गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हो, ये रहीमदास ने लिखा है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सुरतीय नृत्य नागतीय सब चाहत यस होय, ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। उसे पंक्ति को आगे पूरा करते हैं रहीमदास की, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। गोस्वामी तुलसीदास कृत कुल 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। इनमें से 5 बड़े और 7 क्या हैं? छोटे हैं। 5 बड़े ग्रंथ और 7 ग्रंथ छोटे हैं। इसमें से तुलसी की 5 लघु कृतियों की बात कर लें तो वैराग्य संदीपनी, रामलला नाचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बैरवे, रामायण को पंचरत्न कहा जाता है। कौन कौन से हैं? वैराग्य संदीपनी, रामलला नाचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बैरवे, रामायण, इनको पंचरत्न कहा जाता है। कृष्णदत्त मिश्र ने अपनी पुस्तक गौतम चंद्रिका, तो ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, ध्यान दीजिएगा। गौतम चंद्रिका पुस्तक किसकी है? कृष्णदत्त मिश्र की पुस्तक है। तुलसीदास की रचनाओं को अष्टांग योग का उल्लेख किया गया है इसी में। आगे बढ़िएगा। ये 8 अंग कौन कौन से हैं? तो तुलसीदास की रचनाओं को अष्टांग योग के रूप में किसने वर्णित किया है? ध्यान से समझिएगा। कृष्णदत्त मिश्र ने गौतम चंद्रिका पुस्तक में तुलसीदास की रचनाओं को अष्टांग योग के रूप में उल्लेख किया है। और ये 8 अंग कौन कौन से हैं? तो उसमें ये राम गीतावली, पदावली, कृष्ण गीतावली, और ये दोहावली, और सगुनमाला हो गया, कवितावली हो गया, और सोहिलो मंगल हो गया। इसको अष्टांग योग के नाम से इन्होंने पुकारा है। तुलसीदास की प्रथम रचना की बात करें तो वैराग्य संदीपनी, और इनकी अंतिम रचना जो है वो कवितावली को माना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई, यहाँ से ध्यान रखिएगा। पहली रचना इनकी कौन सी मानी जाती है? वैराग्य संदीपनी को माना जाता है। और अंतिम रचना इनकी कौन सी मानी जाती है? कवितावली को अंतिम रचना इनकी मानी जाती है। कवितावली को अंतिम रचना मानी जाती है। कवितावली के परिशिष्ट में हनुमान बाहुक भी संलग्न है। हनुमान बाहुक बीमारी के कारण उन्होंने लिखा था, किंतु अधिकांश विद्वान रामलला नहचू को प्रथम कृति मानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम तुलसीदास की रचनाओं की बात कर लें तो तुलसीदास की रचनाओं में 1574 ईस्वी में रामचरित मानस लिखा था, 7 कांड में ये है, और ये घर घर में पाई जाती है पुस्तक। इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। तो 1586 ईस्वी में है पार्वती मंगल नामक रचना आई थी। 164 हरिगीतिका छंद में ये लिखा हुआ है पार्वती मंगल।
1586 ईस्वी में जानकी मंगल लिखा हुआ है, 216 छंदों में ये है। 1586 ईस्वी में एक बार फिर से रामलला नेहचू, 20 सोहर छंद इसमें है। 1612 ईस्वी में बरवे रामायण है, 69 बरवे छंद इसके अंदर हैं। और 1612 में रामाज्ञा प्रश्नावली है, जो 49 दोहों के 7 सर्ग इसमें हैं। ब्रज भाषा में इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं की बात करें तो ब्रज भाषा में 1578 ईस्वी में गीतावली लिखा था, 330 छंद हैं इसमें। 1583 ईस्वी में दोहावली है, 573 दोहे हैं इसमें। 1583 ईस्वी में विनय पत्रिका है, 276 पद हैं। 1589 ईस्वी में कृष्ण गीतावली है, 61 पद हैं। 1612 ईस्वी में कवितावली है, 335 छंद है। 1612 ईस्वी में वैराग्य संदीपनी 62 छंद हैं इसमें। तो ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। एक चीज यहाँ पर समझ लीजिएगा कि जिन रचनाओं में राम व मंगल शब्द का प्रयोग हुआ है वे अवधी भाषा में हैं। राम और मंगल शब्द जिन रचनाओं में आएगा वो अवधी भाषा में है। शेष जितनी रचनाएं हैं वो किस में आएंगी भाई? ब्रज भाषा में है। तो राम और मंगल दो चीज आप ध्यान दीजिएगा, वो किस में है? तो राम और मंगल की बात करें तो अवधी में है। आप देख लो इसमें, रामचरितमानस अवधी में है, मंगल अवधी में, मंगल अवधी में। राम शब्द आ गया रामलला नेहचू में, ये ब्रज भाषा में। रामायण राम आया है ब्रज भाषा इसमें अवधी में। रामाज्ञा प्रश्नावली अवधी में। तो जिनमें राम और मंगल शब्द है वो अवधी की रचनाएं हैं और बाकी रचनाएं किस में है? ब्रज भाषा में है। तो राम और मंगल ये दिमाग में रखिएगा। तो उसके बाद जो बचेगी वो गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली। तो ज्यादातर आवली 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 वाली बात है वो ब्रज भाषा में है। और इसके अलावा वैराग्य संदीपनी मुझे लगता है विनय पत्रिका आपको अलग से याद करना है। तो अगर आप वैराग्य संदीपनी को, विनय पत्रिका को याद रखते हैं तो बाकी आवली 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 जो है वो ब्रज भाषा में हो जाएंगी। आगे देखते हैं हम सभी लोग रामचरितमानस के विषय में बात करते हैं। तो इसकी रचना 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी यानी मंगलवार को हुआ। इसकी रचना कुल 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में हुई थी। रामाज्ञा प्रश्न एक ज्योतिष ग्रंथ है। रामाज्ञा प्रश्न क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की है। तो पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन किया है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। किसका? कलिकाल का वर्णन। कलिकाल का वर्णन 2 जगहों पर है, रामचरितमानस में और कवितावली के अंदर है। कवितावली में बनारस यानी कि काशी के तत्कालीन समय में फैले महामारी का वर्णन उत्तरकांड में हुआ है। यहाँ पर कहाँ पर? कवितावली के अंदर। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक की रचना की है। बरवे रामायण की रचना रहीम के आग्रह पर इन्होंने की है। किसके कहने पर उन्होंने बरवे रामायण लिखा था? तो रहीम दास के आग्रह पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य कहा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। अब आगे बढ़ते हैं। मानस के 7 कांडों की बात कर लेते हैं। तो मानस के 7 कांड में बाल कांड पहला हो जाता है, अयोध्या कांड दूसरा है, अरण्य कांड तीसरा है। ये क्रम पूछ लेता है परीक्षा में। तो बाल कांड हो गया, अयोध्या कांड हो गया, अरण्य कांड हो गया, किष्किंधा कांड हो गया, सुंदर कांड हो गया, लंका कांड हो गया, उत्तर कांड हो गया। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है। चित्रकूट सभा में वेद नीति, लोक नीति और राजनीति तीनों का समन्वय दिखाई देता है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी जी ने स्वांता सुखाय के साथ साथ लोकहित और लोक मंगल के लिए किया है। आगे बढ़िएगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस की कल्पना मान सरोवर के रूपक के रूप में की है। तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई है कि उसकी रचना किसके रूपक के रूप में की गई है? तो तुलसी ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक में की है, रूपक के रूप में, जिसमें 7 कांड के रूप में 7 सोपान हैं, 7 सीढ़ियां हैं और 4 वक्ता के रूप में चारों घाट हैं मानसरोवर के। तुलसी को लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने रूपकों का बादशाह कहा है। तो किसने तुलसी को रूपकों का बादशाह कहा हुआ है? तो याद रखिएगा, तुलसी को रूपकों का बादशाह कहने वाला कौन है? तो लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह। तुलसीदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह कहा है। तो तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी को अनुप्रास का बादशाह कहा है। और रूपकों का बादशाह कौन कहता है? तो रूपकों का बादशाह लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने कहा है।
तुलसीदास को उदय भानु सिंह ने उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा है। उदयभान सिंह, डॉक्टर उदयभान सिंह ने उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट विराट चेष्टा है। ये किसका कहना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये इस वाले पेज को बेहद महत्वपूर्ण मान लीजिएगा। इस पर जितनी बातें हो रही हैं सब बेहद महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस की कल्पना किस रूप में? मानसरोवर में के रूपक के रूप में की गई है, जिसमें 7 कांड 7 सीढ़ियों की तरह हैं और 4 वक्ता जो हैं वो 4 घाट हैं। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने इनको रूपकों का बादशाह कहा है। तुलसी को रामचंद्र शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह कहा है। डॉक्टर उदयभान सिंह ने उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा है। और संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आगे देखते हैं, अगले वक्तव्य की तरफ चलते हैं। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव आध्यात्म रामायण का है। ठीक है। तुलसी ने सर्वप्रथम मानस को रसखान को सुनाया था। जब रामचरितमानस की रचना की थी तो सबसे पहले किसको सुनाया था? रसखान को। रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी थी। चलिए आगे बढ़िएगा। रामचरितमानस के संदर्भ में रहीम दास ने क्या कहा है कि रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण और हिंदुआन को वेद सम यौन ही प्रकट कुरान। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये रहीम दास जी ने लिखा है रामचरितमानस के विषय में। भिखारी दास ने दास के विषय में लिखा है कि तुलसी गंग दो भय सुकबिन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। ये किसका कहना है भाई? भिखारी दास का कहना है। किसके विषय में? तुलसीदास के विषय में है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध इनके संबंध में कहते हैं कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला। ठीक है, हाँ, कविता करके तुलसी न लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला। ये किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध ने लिखा है इनके संबंध में। आचार्य शुक्ल ने तुलसी के साहित्य को विरुद्धों का सामंजस्य कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के साहित्य को विरुद्धों का सामंजस्य कहा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, हम सभी लोग चलेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और क्या कहते हैं कि तुलसीदास की रामानंद संप्रदाय की बैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते हैं। तुलसीदास रामानंद के बैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते हैं। रामानंद की परंपरा में सम्मिलित करने के लिए उन्हें नरिहर दास का शिष्य बताकर जो परंपरा मिलाई गई है वह कल्पित प्रतीत होती है। बाबू गुलाब राय ने तुलसीदास के विषय में लिखा है कि सुमेरु कवि गोस्वामी तुलसीदास। तो गोस्वामी तुलसीदास को सुमेर कवि कहने का काम किसका है? बाबू गुलाब राय का है। बाबू गुलाब राय आगे कहते हैं कि तुलसीदास को विश्व विश्रुत माना जाता है। विश्व विश्रुत यानी कि दुनिया भर में सुनने वाला, है ना। रामचंद्र शुक्ल के बारे में बात करें तो ये कहते हैं कि भारतीय भक्ति मार्ग सरलता और स्पष्टता का पक्षधर है, क्योंकि उसके अनुसार भक्ति का संबंध भावना से है और कठिन योग साधना से नहीं। रामचंद्र शुक्ल आगे कहते हैं कि भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जा सकता है वैसा अन्यत्र नहीं। भक्ति में प्रेम के अतिरिक्त आलंबन के महत्व और अपने दैन्य का अनुभव परम आवश्यक अंग है। तुलसी के हृदय से इन दोनों अनुभवों से ऐसे निर्मल शब्द स्रोत निकले हैं जिनमें अवगाहन करने से मन की मैल करती है, अत्यंत पवित्र प्रफुल्लता आती है। देखो भाई, तुलसीदास के विषय में रामचंद्र शुक्ल ने बहुत स्पेशल वक्तव्य दिए हैं। तुलसी को इन्होंने बहुत ही सकारात्मक नजरिए में देखा है, तो इसलिए तुलसी पर रामचंद्र शुक्ल के कथन आपको बेहतरीन और बार बार देखने को मिलेंगे अच्छे। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी की एक प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफी है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि तुलसीदास अपने ही तक दृष्टि रखने वाले भक्त ना थे, संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त थे। जिस व्यक्त जगत के बीच उन्हें भगवान के राम रूप की कला का दर्शन करना था, पहले चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर उसके अनेक रूपात्मक स्वरूप को उन्होंने सामने रखा। आगे कहते हैं कि सील और सील का, स्नेह और स्नेह का, नीति और नीति का मिलन है राम भरत मिलन। जो राम और भरत का मिलाप है उसके विषय में इनका कहना है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल आगे कहते हैं कि यदि कहीं सौंदर्य है तो प्रफुल्लता, शक्ति है तो प्रणति, सील है तो हर्ष पुलक, गुण है तो आदर, पाप है तो घृणा, अत्याचार है तो क्रोध, अलौकिकता है तो विस्मय, पाखंड है तो कुढ़न, शोक है तो करुणा, आनंदोत्सव है तो उल्लास, उपकार है तो कृतज्ञता, महत्व है तो दीनता तुलसीदास के हृदय में बिंब प्रतिबिंब भाव से विद्यमान है। आगे देखेंगे, रामचंद्र शुक्ल का अगला वक्तव्य है
कि अनुप्रास के तो वो बादशाह थे, अनुप्रास किस ढंग से लाना चाहिए, उनसे यह सीख कर यदि बहुत से पिछले फुटकल कवियों ने अपने कवित्त सवैये लिखे होते तो उनमें भद्दापन और अर्थ न्यूनता ना आ पाती। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आगे कहा है कि तुलसीदास को जो अभूतपूर्व सफलता मिली है, उसका कारण यह था कि वे समन्वय की विशाल बुद्धि लेकर उत्पन्न हुए थे। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय की अपार धैर्य लेकर के सामने आया हो। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी आगे कहते हैं कि तुलसीदास जी कविता में लोक जीवन को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। उत्तर भारत में जन्म से लेकर मरण काल तक के सभी अनुष्ठानों और उत्सवों में तुलसीदास की राम भक्ति का कुछ न कुछ असर जरूर होता है। राम नरेश त्रिपाठी कहते हैं कि महात्मा गांधी का आत्मशुद्धि का उपदेश और तुलसीदास का रामचरितमानस दोनों एक ही वस्तु हैं। ये किसका कहना है? राम नरेश त्रिपाठी का कहना है। आगे देखते हैं हम सभी। अगला वक्तव्य आता है किसका भाई? उदय भानु सिंह का। विनय पत्रिका उत्तम प्रणीत काव्य का उत्कृष्ट नमूना है। उदय भानु सिंह कहते हैं कि मानस भक्ति जल से लबालब भरा है। पहले ही सोपान के आरंभ से भक्ति रस मिलने लगता है। पाठक ज्यों ज्यों गहराई में उतरता जाता है त्यों त्यों भक्ति जल में प्रवेश करता जाता है। सातवें सोपान पर पहुंचकर वह भक्ति रस में पूर्णतः मग्न हो जाता है। रामविलास शर्मा जी आगे लिखते हैं कि भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का राष्ट्रीय महत्व यह है कि उनमें भारत जनता की भावात्मक एकता दृढ़ हुई है। रामविलास शर्मा कहते हैं कि भक्ति आंदोलन और तुलसी का काव्य अन्यतम सामाजिक महत्व यह है कि इसमें देश की कोटि कोटि जनता की व्यथा, प्रतिरोध भावना और सुखी जीवन की आकांक्षा व्यक्त हुई है। भारत के नए जागरण का कोई महान कवि भक्ति आंदोलन और तुलसीदास से परामुख नहीं रह सकता है। आगे देखते हैं। लल्लन सिंह कहते हैं कि तुलसी ने काव्य के संबंध में अपने लिए जो प्रतिमान निर्धारित किए थे उनमें समाज निष्ठता सर्वोपरि है। विश्वनाथ त्रिपाठी कहते हैं कि तुलसी की पंक्तियां लोगों को बहुत याद हैं। वे उत्तरी भारत के गांवों, पूर्वों, खेतों, खलिहानों, चारागाहों, चौपालों में दूब जल धूल फसल की भांति बिखरी हुई हैं। आगे देखते हैं। राम किंकर उपाध्याय का कहना है कि रामचरितमानस के राम ज्ञानियों के परम ब्रह्म परमात्मा है और भक्तों के सगुण साकार ईश्वर हैं। कर्म मार्ग के अनुयायियों के लिए या महान मार्ग दर्शक और दीनों के लिए दीनबंधु हैं। चार बाटों के माध्यम से रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने सारे समाज के व्यक्तियों को आमंत्रण दिया कि वे श्री राम के चरित्र से अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लें। तो ये तुलसीदास पर महत्वपूर्ण लाइनें थी, महत्वपूर्ण बातें थी। देखो तुलसीदास पर रचनाओं के संदर्भ में जो बातें हैं, पंक्तियों के संदर्भ में जो बातें हैं और विद्वानों के जो विचार हैं वो सब कुछ इसके अंदर हमने शामिल कर दिया है। उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग इस सेशन को पढ़ेंगे तो आपको एक चीज निकलेगा आपके अंतरात्मा से कि वास्तव में बहुत ही सटीक और सारगर्भित जानकारी जो आपके रिवीजन के लिए परीक्षा के दौर में बेहतर हो सकता है वो आपको उपलब्ध कराया है। साथियों, अगर आपको सेशन अच्छा लगता होगा तो कृपया अनुरोध है आपसे, निवेदन है आपसे कि आप सभी लोग चैनल को जरूर अप्रिसिएट करिएगा। लाइक करना, शेयर करना और इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने अपने मित्रों तक पहुंचाएं। आप हमारा हौसला बढ़ाइए, हम इस तरीके का काम करें, बेहतरीन कंटेंट तैयार करें और आपके सामने परोसें। आप वीडियो को कभी भी देख सकते हैं, खाना बनाते समय देख सकते हैं, रेस्ट के टाइम पर देख सकते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, दौड़ा करके देखिए, स्पीड बढ़ा करके देखिए। आपका मेन मकसद होना चाहिए कि रिवीजन हो जाए, बाकी आप तैयारी तो कर ही रहे हो। तो आपकी जो पढ़ाई चल रही है उस पढ़ाई में हमारी जो ये वीडियो होगी ना वो रिवीजन के तौर पर आप इसको लीजिए और इसको बार बार सुन लीजिए, क्योंकि इसमें आपको जो याद करना होगा परीक्षा के टाइम पर वो सारी बातें शामिल रहती हैं। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में इसी प्रकार से महत्वपूर्ण कवि को लेकर या महत्वपूर्ण साहित्यकार को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।